कृष्णा। कई बार हम देखते हैं कि हम अपनी पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में इतने जकड़े हुए होते हैं कि हम ना तो उनको तोड़ पाते हैं और ना ही आगे बढ़ पाते हैं। इसी प्रकार एक बार एक व्यक्ति को बहुत ही कीमती हीरा हाथ लगा। वो हीरा बहुत कीमती था, तो वो लेके जैसे ही किसी जौहरी के पास गया, उसको दिखाया तो उसने कहा, हीरा तो आपका बहुत सुंदर है, बहुत कीमती है, पर इसमें एक दरार है। अगर इसके दो हिस्से कर दिए जाएं तो इसकी कीमत बरकरार रहेगी, तो लेकिन इसको तोड़ने में रिस्क है, तोड़ नहीं सकते। तो वो लेके फिर दूसरे जौहरी के पास गया। उसने भी यही कहा कि हीरा तो बहुत कीमती है, पर दरार की वजह से इसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती, तोड़ना पड़ेगा, पर तोड़ नहीं सकते। इसके बाद तीसरे, चौथे, पांचवें सबके पास गया, सभी ने यही जवाब दिया। तो वो फिर हीरे को लेके एक दिन अपने गांव चला गया और गांव के जो पुराना जौहरी था उसको दिखाया। उसने भी कहा कि हीरा तो बहुत कीमती है, अगर इसको तोड़ा गया तो ये ठीक ना टूटा तो व्यर्थ हो जाएगा, तो इसलिए इसको तो नहीं तोड़ सकता। तो उस व्यापारी ने बहुत जनों से यही बात सुनी थी, तो उसने कहा कि आप तोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। तो अब उसने, जौहरी ने अंदर से अपने लड़के को बुलाया और उसको बोला कि ये हीरा तोड़ दो। तो उसने वो दरार से हीरा तोड़ दिया। वो एक ही चोट में बिल्कुल बराबर कट गया और उसकी कीमत में भी कोई असर नहीं आया। तो उस व्यापारी ने पूछा, ये लड़का बहुत सही ढंग से इसको तोड़ पाया है, सही ढंग से इसको तोड़ पाया है, तो क्या ये बहुत पुराना कारीगर आपके पास? कहता नहीं, ये 3 दिन से ही मेरे पास काम कर रहा है। तो कहता फिर आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, 3 दिन पुराने लड़के से हीरा तोड़वा दिया? कहता यही तोड़ पाता, क्योंकि इसको इस हीरे की कीमत नहीं मालूम थी। अगर जिसको कीमत मालूम थी वो उसी को देखता रहता और हीरे को तोड़ नहीं पाता। कार इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कई बार ज्यादा ज्ञान आदमी को डरपोक बना देता है, और दूसरा, रिस्क नहीं लेते तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बताया भी है कि सर्व धर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापमयो मोक्ष विष्यामि मा शुचा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हरे कृष्णा।